एक चमकती टेनिस सितारा। राधिका यादव जन्म 23 मार्च 2000, हरियाणा की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी। युवा वर्ग में उच्च रैंकिंग हासिल करने वाली राधिका ने रैंकों में गर्ल्स U18 में शीर्ष 75 तक स्थान प्राप्त किया था। किसी चोट के कारण आगे खेलने में बाधा आने पर वह टेनिस कोचिंग देने लगी, जिससे वे कई छात्रों को प्रशिक्षण दे रही थी। पिता, बेटी और समाज की मानसिकता। उनके पिता दीपक यादव परिवार की संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़े, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। फिर भी गांव में कई लोगों ने ताने कसे कि वे अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहते हैं। राधिका को छोटे कपड़े पहनने, कोचिंग जारी रखने जैसे कारणों को लेकर समाज और रिश्तेदारों की आलोचना का सामना करना पड़ा। पारिवारिक तनाव और गुस्सा। पुलिस का कहना है कि दीपक अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करते थे और इस गुस्से को अपने परिवार पर निकालते थे। उन्होंने कई बार राधिका से अपनी कोचिंग बंद करने का आग्रह किया, लेकिन राधिका ने दृढ़ता से मना कर दिया। ये पिता बेटी के बीच तनाव का मुख्य कारण बन गया। हत्या की तैयारी 3 दिन की साजिश। राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत का कहना है कि पिता ने हत्या की योजना लगभग 3 दिनों से बनाई थी। उन्होंने घर में माता को एक कमरे में बंद किया, भाई को बहाना देकर बाहर भेजा और कुत्ते को भी बाहर निकाला ताकि घटना हो सके। दुखद दिन 10-11 जुलाई 2025। घटना दिन था 10 जुलाई 2025, सुबह लगभग 10:30 बजे, जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय उनके पिता ने पिस्टल से रीढ़ व कमर पर 4-5 गोलियां चलाईं। वे तुरंत अस्पताल ले जाईं लेकिन बच नहीं पाईं। बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि पिता ने ये कृत्य कोचिंग बंद न करने और अपमानजनक टिप्पणियों से उत्पन्न मानसिक तनाव की वजह से किया था, न किसी अलग जातीय संबंध या लव जिहाद के चलते। पिता की प्रतिक्रिया और अपराध का एहसास। गिरफ्तार किए जाने के बाद दीपक यादव ने माना कि वह अपराधी है और कहा कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कन्यावध किया। परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि दीपक ने बचपन से राधिका पर बेहद स्नेह और मेहनत की थी, लेकिन इस घटना ने गहरे विष और मानसिक तनाव की कहानी कही। ये घटना जनरल सोच, पुरुष प्रधान समाज, पारिवारिक दबाव और महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ चल रहे पूर्वाग्रहों का दर्दनाक उदाहरण है। ये हमसे सवाल करती है, जब एक पिता अपनी बेटी की स्वतंत्रता को बड़ा खतरा समझ ले, तो समाज में क्या गलत रास्ता चल पड़ा है। इस प्रकार राधिका यादव के पिता ने उनको इसलिए मारा क्योंकि वह उनकी स्वतंत्र कोचिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों से परेशान थे। उन्हें गांव में लगे अपमानजनक तानों ने मानसिक रूप से तोड़ दिया और 3 दिनों की योजना बनाकर एक पारिवारिक गुस्से और समाज दबाव की त्रासदी को सच कर दिया। ये घटना 10 और 11 जुलाई 2025 के बीच हुई और तुरंत देश भर में न केवल खेल समुदाय बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और पारिवारिक मानसिकता पर गहन विमर्श की लहर उठी। राधिका का मोबाइल सच का खुलासा। राधिका यादव का मोबाइल फोन, जो हत्या के समय पास में ही पड़ा था, पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया। पुलिस ने उसके चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और नोट्स को खंगाला तो जो बातें सामने आईं, उन्होंने इस हत्या की आंतरिक मानसिकता को और उजागर किया। एक चैट में राधिका ने अपनी दोस्त से कहा था, पापा हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, मुझसे जैसे नफरत करने लगे हैं। उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट को भी बताया था कि वह काफी दबाव में है और शायद कुछ बड़ा होने वाला है। फोन में कोई लव अफेयर, बॉयफ्रेंड या मजहबी प्रेम संबंध, लव जिहाद से जुड़ी कोई बात नहीं मिली। इससे साफ हो गया कि समाज या सोशल मीडिया पर फैली वो खबरें बिल्कुल निराधार थीं। दीपक यादव की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने न तो माफी मांगी, न ही दुख जताया, बल्कि उन्होंने कहा, मैंने जो किया सही किया। जब बेटी बेकाबू हो जाए तब बाप को फैसला लेना ही पड़ता है। उनके इस बयान ने सबको हिला दिया। यह एक पिता की नहीं, एक कट्टर सोच और पुरुष अहंकार की आवाज थी। अंतिम विदाई। राधिका का अंतिम संस्कार बहुत ही गमगीन माहौल में हुआ। उनकी मां,
जो कमरे में बंद थी, जब बाहर निकली तो बेसुध हो गईं। सैकड़ों लोगों की भीड़, कोचिंग के छात्र, खेल जगत के लोग, सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही कीमत होती है एक लड़की की आज़ादी की? राधिका यादव की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये बेटियों की आज़ादी, समाज की सोच और परिवार में पनपती खामोश हिंसा की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है। बेटियों को अपने फैसले लेने का हक मिलना चाहिए और हमें पिता को भगवान समझने की रूढ़ मानसिकता से बाहर निकलना होगा।